और क्या करेंगे, क्या जरूरत है हमारे बिजनेस में आगे क्या करने की। तो मैं जिनको आज कॉल करने वाली हूँ, उनके सपने, उनकी इच्छा, उनका जुनून है, इस बिजनेस को पैशनेटली कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आज जिनको कॉल करने वाली हूँ, बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और हमें आके बताएंगे कि और हमें क्या करना चाहिए इस बिजनेस में जिससे हम सफल हो सकें। तो हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज प्रकाश जी, स्टेज इज योर्स। थैंक यू दीदी, थैंक यू मुझे अप्रिशिएट करने के लिए और स्टेज पे बुलाने के लिए। सभी को नमस्कार। मैं सर प्रकाश कुमार, बाय प्रोफेशन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, सासाराम से। दोस्तों, आज मंथ का पहला दिन है और आज हम लोग पूरी तैयारी करते हैं कि इस पूरे महीने हमको क्या करना है। एक हम लोग रोड मैप तैयार करते हैं कि किन किन चीजों में हमें फोकस करना है। अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। किसी ने कहा है कि अगर हम प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं तो फेल होने का प्लान कर लेते हैं। तो हमको प्लान करना है और कुछ चीजों पर फोकस करना है कि इस महीने में हमको बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है और किन किन चीजों पर ध्यान देना हमको है। तो हम बात करेंगे फोकस की। आज किन चीजों में फोकस करना है, तो सबसे पहले बात करेंगे फोकस की, एनुअल सेल्स क्राइटेरिया। हम एडीएस हैं, हमें पता है कि हमारी एमवे ने हमारे लिए एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि हर एडीएस को अपने एडीएस को मेंटेन करने के लिए कुछ काम करने होते हैं, एटलीस्ट ये करने आपको हैं। तो एनुअल सेल्स क्राइटेरिया शायद हम लोग सब जानते होंगे, फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ये क्राइटेरिया जो है वो एटलीस्ट हमारे पास 3 वर्किंग पीसी होने चाहिए और ओवरऑल पूरे एक साल में 10,000 का टर्नओवर होना चाहिए। ये हमारा क्राइटेरिया है। तो अभी फोकस यहाँ क्यों करना है कि हमारा जो कोर प्लस प्लान है वो 1 जुलाई से लॉन्च हुआ था। तो 1 जुलाई से पहले जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एडीएस हैं, उनके लिए ये महीना आखिरी महीना है, यानी कि 30 जून तक का उनके पास टाइम है कि अपने सेल्स क्राइटेरिया का वो फुलफिल करें, मेंटेन करें। 3 पीसी वर्किंग पीसी और ओवरऑल 10,000 का टर्नओवर होना चाहिए। अब अगर ये हम मीट नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, या हमारे टीम के कुछ लोग अगर ये एडीएस जो ऑलरेडी हैं और इस क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते तो क्या होगा, वो एडीआर में कन्वर्ट हो जाएंगे। उनका जो स्पॉन्सरिंग जो पावर जो है वो हेल्ड कर दिया जाएगा। अब जरा सोच के देखिए कि पहले हमको चेक करना है कि हमारी टीम में कुछ लोग हैं तो क्या उनका क्राइटेरिया है, क्या उनका स्टेटस है। अगर आप चेक कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर चेक नहीं कर पाते अगर हैं तो आप अपने ग्रोइंग अपलाइन या मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे जो ग्रेप पेंटर श्याम सर हैं उनको कॉल कर सकते हैं। और सारा डाटा हमारे पास और सर के पास डाटा सारा है पूरे टीम का। तो अपना डाटा आप चेक कर सकते हैं, करा सकते हैं कि क्या है मेरी टीम में कहाँ कुछ है जिनका ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा है। अब बात हम करेंगे कि कुछ हमारी टीम में लोग हैं जिनका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाया है। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं तो एडीआर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इससे हमारा क्या नुकसान हो सकता है। देखिए कि हम सब ने अपने टीम में कुछ ना कुछ ज्वाइनिंग लाई हुई है, कुछ नंबर हमारे टीम में है, कुछ एडीएस एडीआर हमारी टीम में है। अब एक एडीएस को टीम में लाने के लिए हम उनका लिस्ट बनाते हैं, उनके लिए कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करते हैं, एसटीपी करते हैं, प्रोडक्ट डेमो करते हैं, फॉलो अप करते हैं, तब जाकर उनकी ज्वाइनिंग कराते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग यूजर को, कस्टमर को एडीएस बना देते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो यूजर हैं, कस्टमर टाइप के लोग हैं, उनको एडीएस बनना ही नहीं चाहिए। वही पर हमको देख लेना चाहिए कि वो किस क्राइटेरिया में है। अगर वो एडीएस बन गए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारा कर्तव्य हमारा है कि उनको हाथों हाथ उनका 3 पीसी बनवाएं और उनका पहला तो 90 डे क्राइटेरिया फुलफिल कराएं और आगे ये साल का एटलीस्ट
10 टारगेट फुलफिल करें। और साल का 12 महीने में 10,000 का वॉल्यूम करना मुझे लगता है कि बहुत ही आसान है। अगर कोई बिजनेस मेंटालिटी से बिजनेस में आता है, इनफैक्ट कुछ यूजर अगर पीसी भी हैं तो इससे अधिक वो कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, सिर्फ यूज इससे अधिक कर लेते हैं। तो एडीएस को तो इतना करना ही चाहिए। ये है। तो जो भी हमारे टीम में लोग हैं, घर में अगर नए बच्चे आए अच्छी बात है, लेकिन नए बच्चे नहीं भी आते हैं तो जो पहले से हैं वो टिके रहें, ये तो जरूरी है। तो उनको टिका के रखना है। जिनका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा उनसे बात कर सकते हम हैं कि भाई आप बिजनेस में आए तो क्या सोच के बिजनेस में आए। कुछ तो आपके ड्रीम होंगे, कुछ सपने होंगे, कुछ आपने सोचा होगा बिजनेस में आने के लिए। क्या आपके सपने पूरे हो गए या फिर आप सपने ही भूल गए? तो उनका उनके ड्रीम पे बात कर सकते हैं और उनको फिर से रिवाइज कर सकते हैं कि जो सोच के बिजनेस में आया था अगर फुलफिल नहीं हो पाया है तो फिर से आपके लिए मौका है। बहुत सी चीजें यहाँ चेंज हो रही हैं, हर महीने में चेंजेज ला रही है, इतने अच्छे ऑफर्स प्रोमोज ला रही है हमारे बेनिफिट के लिए। टीम यूटिलाइट, एथलेटिक क्लब, सर्टिफिकेशन कोर्स, बहुत सारी चीजें हो रहा है। तो उनको चीजें बता सकते हैं हम हैं और फिर से उनको टीम में हम ला के उनका क्राइटेरिया फुलफिल करा के और आगे हम एक नंबर को स्टेबल कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। मैं फिर से बोलूंगा, जिनकी ज्वाइनिंग 1 जुलाई से पहले हुई है उनके लिए 30 जून जो है लास्ट डेट है। बाकी 1 जुलाई के बाद वाले जो हैं वो एज इट इज, जब उनके डेट ज्वाइनिंग, उनका किसी ज्वाइनिंग अगर 1 अगस्त को है तो उनके लिए क्राइटेरिया 31 जुलाई तक होगा उनके लिए। लेकिन अभी बात करेंगे 1 जुलाई से पहले वाले की। ये मंथ उनके लिए आखिरी मंथ है। तो आज पूरे 30 दिन का इस समय हमारे पास अभी है, हम उनको बात करके ये चीज कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम फोकस की। सेकंड फोकस, दूसरा फोकस हमें क्या करना है। हम इस बिजनेस में ग्रोथ के लिए आए हैं, फायदे के लिए आए हैं। हर कोई चाहता है हमारा बिजनेस ग्रोथ हम हो। तो अगर हम वही काम करेंगे जो पिछले महीने किए थे तो रिजल्ट भी वही आएंगे जो पीछे मिले थे। यानी कि हम कुछ चाहते हैं एक्स्ट्रा पाना तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हमारे डबल डायमंड बिहार के प्रेमल सिंह कहते हैं कि सक्सेस हमेशा एक्स्ट्रा माइल में होती है। ये एक्स्ट्रा माइल क्या है? थोड़ा सा ज्यादा। सक्सेस हमेशा जो है ना कंफर्ट जोन से बाहर होती है। हम चाहते हैं कि हाँ बारिश हो रही है तो हम भीगे भी नहीं, धूप हो रही है तो हम गर्मी से ही बचे, सर्दी से ही बचे। ये हमारा कंफर्ट जोन है। तो सक्सेस जो है हमेशा कंफर्ट जोन है। पानी का एक बहुत बड़ा जहाज होता है। तो सोच के देखिए कि पानी का वो जहाज है वो सेफ ज्यादा कहाँ पर है, समुद्र में या किनारे में? नो डाउट पानी का जहाज जो है, शिप जो है वो किनारे पर ज्यादा सेफ है। लेकिन उस शिप के वैल्यू कहाँ है? क्या वो किनारे खड़ा होने के लिए बनाया गया था? जी नहीं। उस शिप की वैल्यू पानी के अंदर में, लहरों के अंदर में है। तो हमको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और बाहर आकर हम ये बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। अब बात ये है कि ठीक है हमको एक्स्ट्रा करना है, क्या करना है? हम प्लान तो दिखा रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। ठीक है, आपकी बात से सहमत है, नहीं हो पा रहा है। लेकिन पर्सनल लेवल पर तो एक्स्ट्रा कर सकते हैं ना। मेरा पर्सनल वॉल्यूम जो है उसको एक्स्ट्रा कर सकते हैं। कितना करें? 50 पीवी, 100 पीवी? जी नहीं, मात्र 5 पीवी। आज से अब डिसाइड करें हम कि जो भी हमारा पिछले महीने का वॉल्यूम था उससे मात्र हम 5 पीवी एक्स्ट्रा करेंगे और फिर अगले महीने इस महीने का 5 पीवी एक्स्ट्रा करेंगे। ऐसे करते करते हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब ये 50 से 100, 100 से 200, 300 हो गया। और हमारे सुमित बहादुर भी कहते हैं कि अच्छा बिजनेस करता है। हम लोग बहुत फख्र कि हम उनके टीम में, हमारे मेंटर सुमित जी हैं। तो वो भी, सुमित जी भी कहते हैं कि बिजनेस आपको अच्छा करना है तो एटलीस्ट 300 पीवी और 500 पीवी के क्लब में आइए आप। और जब हम 300 पीवी क्लब में अगर आ जाते हैं तो हमें सक्सेस के लिए बहुत लोग नहीं चाहिए। सिल्वरशिप के लिए 10,000 पीवी चाहिए। 33% अगर आपके टीम में होंगे आपके जैसे 300 पीवी करने वाले, यू आर सिल्वर। तो आप खुद कीजिए वो। और
लोगों को बताइए कि हाँ हम ऐसे कर रहे हैं, तो उनको भी कर सकते हैं। और पहले मुझे भी लगता था कि 50 पे भी बहुत टफ है, लेकिन आज तो 100, 200, 500 पे भी कैसे हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कि मैं भी इसी सासाराम शहर में हूँ और आपके जैसा ही एक सीधा-साधा मतलब सिंपल इंसान हूँ, 2 हाथ 2 पैर वाला। और जब मैं कर सकता हूँ, तो आप सब मेरे से बेहतर हैं, आप मुझसे अधिक कर सकते हैं। इसके लिए एक आप छोटी-सी कहानी बताएँगे आपको हम। एक किसान था, एक गाँव में रहता था। उसके जो खेत थे, उसके घर और खेत के बीच में एक छोटी-सी नदी पड़ती थी और उसे हर दिन अपने खेत में काम करने जाना होता था। तो कुछ समय के बाद उसकी एक भैंस थी, भैंस ने एक बच्चा दिया, तो उसको भैंस के बच्चे को भी वो खेत पे लेके जाता था। जब बच्चा छोटा था, तो किसान उसको अपने गोद में उठाता था और नदी पार करा देता था और लेके वो खेत में चला जाता था। ऐसा वो हर दिन करता था। ये करते काफ़ी समय बीत गए, 6-8 महीने बीत गए, वो भैंस का बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया। लेकिन वो रेगुलर उस भैंस के बच्चे को नदी पार उठा के कराता रहा। जब काफ़ी बच्चा बड़ा हो गया, तो लोग पूछने लगे, भाई इतना बड़ा बच्चा तुम कैसे उठा लेते हो? तो किसान ने बहुत ही मासूमियत से एक सिंपल सा आंसर किया कि मैं हर दिन यही सोचता हूँ, ये इस बच्चे को मैंने कल नदी पार कराया था, तो आज कैसे नहीं होगा? थोड़ा-सा एक्स्ट्रा माइल। फिर अगले दिन मैंने इसे कल नदी पार कराया था, तो आज कैसे नहीं होगा? ऐसे करते-करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये बड़ा हो गया और मेरी हैबिट बनी, इसको मैं आज भी पार करा रहा हूँ। तो यही वो एक्स्ट्रा 5 पीवी है, जो करते-करते आपके ऐसे हैबिट में शामिल हो जाएगी कि आपके पता भी नहीं चलेगा कि कब 50 पीवी हो गया, कब 100 हो गया, कब हम 300 पीवी के क्लब में आ गए, कब 500 पीवी क्लब में आ गए हम। तो ऐसा करना बहुत कठिन नहीं है, एक बार करके तो देखिए। मात्र 5 पीवी एक्स्ट्रा तो हम कर सकते हैं। आप बहुत बेहतर हैं, अच्छा कर रहे हैं, कर सकते हैं। और यही चीज़ हम जो कर रहे हैं, अब टीम में बताएँगे। अब कहते हैं कि अगर टीम में 10 लोग हमारे हैं, तो इस महीने से हम हर कोई 5 भी एक्स्ट्रा करने लगे और यही बात हम टीम को बताएँगे, तो 50 पे भी इस महीने एक्स्ट्रा हो गया। अगले महीने 100 पे भी एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है ये। अब कुछ लोग लग सकता है कि हम टीम में अकेले हैं, हमारी टीम में नंबर्स नहीं है, तो इसका भी हम गोल ले सकते हैं कि हम एक जॉइनिंग इस महीने कराएँगे, पूरे 30 दिन में हम एक जॉइनिंग। मैं नहीं कहता कि आसान है, लेकिन कोई चीज़ असंभव भी नहीं होता है। हम कोशिश करें अगर, तो एटलीस्ट एक जर्निंग तो करा ही सकते हैं। फिर अगले महीने इसी प्रोसेस करते हैं, क्योंकि हम ग्रोथ के लिए बिज़नेस में आए हैं। ग्रोथ करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारी लायबिलिटी बनती है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इसे अपने सपने के लिए इस बिज़नेस में आए हैं। अपने सपने के लिए, अपने फैमिली को सपने दिखाए हुए हैं, उसके लिए हम 5 भी एक्स्ट्रा तो कर ही सकते हैं। और हमारा माइंडसेट जो बहुत ही जल्दी विकसित हो जाता है। देखिए यही हमारा माइंड जो है, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, तो हो सकता है कि पिछले 1 साल से हमारा बिजनेस का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा हो, स्टेबल हो गया हो, या किसी बिजनेस में माइनस में भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वेट करते हैं, उस बिजनेस को बंद नहीं करते हैं। चल ठीक है, 1 साल और करके देखते हैं, 1 साल और करके देखते हैं। तो उस ट्रेडिशनल बिजनेस में हम स्टेबल होते हैं, हम स्टेबल इनकम हमारे तो भी रुकते हम हैं, इनकम माइनस में तो भी रुकते हैं, लेकिन फिर वो माइंडसेट यहाँ क्यों नहीं होता है? बिजनेस में 6 महीने आते हैं, लगता कुछ हो नहीं रहा है। हम सोचते हैं कि आए और 50,000 की इनकम हमको आने लगे। फ्रेंड, 50,000 इनकम भी आएगी, एक ज़रा सोच के देखिए, ये 50,000 के लिए हम कर क्या रहे हैं? क्या जो क्राइटेरिया हमको बताया गया है, वो हम कर पा रहे हैं? कोई आपका बॉस तो यहाँ पर है नहीं, खुद से एसेस करना है। हमारे पास 4 बेसिक हैं, हमारे पास 9 कोर स्टेप्स हैं। हम खुद को चेक कर सकते हैं कि अगर ये हम कर रहे हैं, तो रिजल्ट ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं अगर है कि हम 4 बेसिक रेगुलर करें, 9 कोर स्टेप करें, तो हमारा ग्रोथ नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है। अभी एक हमारा रिलेटिव है, अभी 2 दिन पहले उनसे मेरी बात हो रही थी, बहुत क्लोज हमारे बिजनेसमैन है वो।
पिछले 15 साल से यही बात कह रहे हैं, जब भी उनसे मेरी बात होती है, यार धंधा बहुत खराब चल रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा। पिछले 15 साल से बोल रहे हैं वो, धंधा में मजा नहीं अब है, सोचे सोच चेंज करने सोच रहे हैं। अभी परसों फिर से मेरी बात हुई, बोला कि फिर बड़ा दिक्कत है, लॉकडाउन हो गया है। अच्छा, लॉकडाउन खत्म होने पर ना कुछ हम बिजनेस चेंज करेंगे अब हम। 15 साल से ये बात बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ हम 15 महीने में नहीं टिक पाते हैं, सोचते हैं कि हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो आपका ग्रोथ बिल्कुल होगा। कोर बेसिक 9 कोर हमारे पास स्टेप जो हैं, जब हम कोर बनाते हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल में काम करना होगा, 5 पीवी एक्स्ट्रा आज से डिसाइड कीजिए कि इस महीने हम करेंगे, निश्चित रूप से आपका ग्रोथ होगा। चलिए, तो अब बात करेंगे हम तीसरे फोकस की। तीसरा फोकस क्या है हमारा है, कस्टमर, प्रेफर्ड कस्टमर हमारे जो है, पीसी हमारे जो है बहुत ही वाइटल हैं और बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। एमवे भी पीसी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है और हमको भी फोकस करना चाहिए। ये वो चीज है जहां से हम अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट हमारे पास 20 से 30 रेगुलर और जेन्युइन पीसी होने चाहिए। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से हम बहुत अच्छा वॉल्यूम अपना क्रिएट कर सकते हैं। अब पीसी बेस बढ़ाने के लिए अब मेंटेन करने में क्या करना चाहिए आप सब जानते हैं। उनसे हम लोग रेगुलर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाकर कोई प्रोमो आज के जो ऑफर आए हुए हैं उनको बता सकते हैं। और सिर्फ भेजने से नहीं, हम ब्रॉडकास्ट कर दिए वो हैं, हमको उनको एलिब्रेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ ये ऑफर आए हुए हैं, आधा कैसे इसे बेनिफिट हो रहा है। 1700 का प्रोटीन पाउडर मात्र 150 में मिल रहा है, तो आप ऐसे ऑफर आते हैं, चलो 1 2 3 ऑफर ले लेते हैं। ये पीछे प्रोटीन का ऑफर आया था, फ्लास्क, पीछे मैं प्रोटीन में फोकस कर रहा था कि फ्लास्क मेरे घर में, प्रोटीन कस्टमर के घर में, तो 3-4 प्रोटीन में बेच पाता था। एक पिछले साल मैंने कस्टमर को प्रोटीन का ऑफर बताया और 30 प्रोटीन मैंने रिटेल किया था। तो ये है, 3 फ्लास्क अपने घर में रखे वो बेहतर है कि 30 प्रोटीन रिटेल करे वो बेहतर है। हम खुद सोच सकते हैं ये। तो उनसे प्रॉपर कम्युनिकेट करें हम, और एमवे के जो ट्रेनिंग के लिंक आते हैं उनको भेजें, जिस कैटेगरी से रिलेट करते हैं उनको भेजें। सेकंड चीज की, अगर कोई मेरा कस्टमर, मैं अपनी बात बताता हूं, मैं कोई मेरा कस्टमर अगर एक ग्लिस्टर मांगता है ना, तो उसके पास मैं पूरा सोप, शैम्पू, पूरा रेंज, इवन न्यूट्रल का पूरा रेंज लेके जाता हूं मैं। क्योंकि अगर मैं जा रहा हूँ एक ग्लिस्टर लेके, तो बाकी के प्रोडक्ट लेके जाने के लिए मुझे ट्रक नहीं करना पड़ेगा, मेरे बाइक पे, मेरे बैग में सारा प्रोडक्ट आ सकता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि उसने अगर एक ग्लिस्टर मांगा अगर है, तो मैं एडिशनल 1-2 एक्स्ट्रा लेके चलूँ, क्योंकि उससे अगर कोई गेस्ट आते हैं, कोई फ्रेंड आते हैं, वहाँ रिटेलिंग हो जाती है, उनसे बात होती है। अब अगर वहाँ बात हुई और है ही नहीं, तो कहाँ से दे पाएंगे हम, दे नहीं पाएंगे। अगर एक डेली का ऑर्डर आता है, मैं 2 डेली लेके जाता हूँ। प्रोटीन की अगर बात करूँ, मेरा कोई भी कस्टमर अगर प्रोटीन मांगता है 200 ग्राम का, मैं उसको 1 किलो देके जाता हूँ मैं। अगर मेरे पास 200 अवेलेबल अगर है, 200 भी लेके जाता हूँ, 500 ग्राम भी लेके जाता हूँ और 1 केजी भी लेके जाता हूँ। 200 ग्राम और 500 ग्राम बैग में रखता हूँ और 1 केजी हाथ में रखता हूँ, और सामने देखकर उसको बताता हूँ कि इस 1 केजी उसका क्या फायदा उसका है। समझ में, 90% ऐसा होता है कि वो 1 केजी ही लेता है, और अगर नहीं लिया तो बैग में तो है ही 500 ग्राम या 200 ग्राम दे ही देना है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम क्या कर सकते हैं कस्टमर बेस को ठीक करने के लिए, कि जैसे उसको डेली देकर आए या अश्वगंधा देकर आए, तो उससे पूछिए कि घर में कौन कौन इसको यूज करेगा, इसको कितने लोग यूज करेंगे। इससे पता आपको ये चलेगा कि ये डेली का डब्बा कितने दिन चलने वाला से घर में है। अगर 2 लोग यूज कर रहे हैं तो मे भी 60 दिन चलेगा। देकर आए हम, तो कोशिश ये कीजिए कि जो प्रोडक्ट वहां कस्टमर को दे रहे हैं उसका सील पर तुरंत हाथ हाथ कर दीजिए। नहीं तो बहुत कस्टमर वो दिन देखते हैं कि आज मंगलवार है ना, हम बुधवार को करेंगे, और बुध निकल के फिर अगले बुधवार करेंगे, वो ऐसे करके पूरा महीना निकल जाता है, वो डब्बा बंद रह जाता है। तो प्रोडक्ट दीजिए तो उसका सेल खोल कर आइए। इससे 2 फायदे हैं, पहला तो ये कि प्रोडक्ट यूज होना शुरू हो जाएगा, दूसरा ये कि वो रिटर्न करने की नौबत नहीं आएगी। क्या रिटर्न आप तो ओपन हो अपडेट कर नहीं सकता है वो। और आपको अगर पता है कि हाँ डेली दिया है, तो इसका 30 जुलाई को इसका डेली खत्म होने वाला है, तो 5 दिन पहले से हम कॉल कर लेंगे, हम हालचाल क्लियर कर लेंगे। डेली यूज कर रहे हैं तो हाँ हाँ कर रहे हैं, आपका तो अभी है, अभी कि हम अभी ऑर्डर कर रहे थे,
अगर आप बोलेंगे तो आपका भी ऑर्डर साथ में कर लेंगे, ताकि 2-4 दिन आपका भी ऑर्डर आ जाएगा। तो ये सब हमको मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, एक्स्ट्रा माइल, ये सब एक्स्ट्रा वर्क है, लेकिन सक्सेस हमेशा एक्स्ट्रा माइल में ही है। तो हमको ये करना पड़ेगा पीसी के लिए। और सबसे धमाकेदार बात बोले अगर हम, तो आज हमने ऑफर्स देखे, बहुत अच्छे ऑफर्स हैं। आर्टिस्टिक के प्रोमो हैं, न्यूट्रलाइट के प्रोमो हैं, पर्सनल केयर के प्रोमो हैं, हर रेंज में प्रोमो आए हुए हैं। लेकिन एक ऑफर और है जो इन सब पे भारी है, और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं अपने अपलाइन मेंटर का। अपलाइन की तरफ से, टीम की तरफ से ये ऑफर लॉन्च किया जा रहा है, और आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। दिल थाम कर सुनिए ऑफर, क्या ऑफर है ये। क्योंकि कंपनी पीसी पे फोकस कर रही है, तो हम लोग पीसी पे फोकस ही करेंगे, और देखते हैं करके क्या होता है। एक मिनट करके देखते हैं, खुद समझ में आ जाएगा। तो ऑफर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ऑफर ये है कि हमें इस महीने में 3 नए पीसी बनाने हैं, और 3 नए पीसी बनाकर हर पीसी पर 10-10 पीवी का ऑर्डर करना है। तो इससे क्या होगा, इससे अगर हम 3 पीसी बनाते हैं नए पीसी, और तीनों पीसी पर 10-10 पीवी का ऑर्डर करते हैं, तो हम लोग को एक बहुत ही अच्छा सुंदर गिफ्ट मिलेगा, ब्रांडेड पार्कर पेन। तो हम चाहेंगे अपलाइन के लिए इसके बजाय हम लोग तो 3 पीसी नए और हर पीसी पर 10 पीसी करते अगर हैं, तो हमें गिफ्ट में, श्योर गिफ्ट के रूप में पार्कर पेन मिलेगा, जो कि ब्रांडेड पेन हमारा होता है। और जितने भी लोग इस महीने में नए पीसी बनाकर 10 पीवी करेंगे, उनको हम लोग रिकॉग्नाइज भी करेंगे, और जिनका मैक्सिमम पीसी होगा, उसको भी हम रिकॉग्नाइज करेंगे। और इसे बोलेंगे कि जो लोग भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं, पीसी बनाकर 10 पीवी कर रहे हैं, वो अपने ग्रोइंग अपलाइन को खबर करके रखें, ताकि आप ट्रैकिंग चलता रहे कि कितना कितना आपका हो पा रहा है। तो इन 3 फोकस अगर हम करें, तो अपने बिजनेस को हम काफी अच्छा कर सकते हैं, और इस महीने में बिजनेस अच्छा करें तो आगे अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। विद दिस आई एम डन। थैंक यू। बैक टू होस्ट।